ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैतम गदाधार श्रीवासाति गौर भक्तिवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्णा किशोर का दंडवत प्रणाम। वैष्णवों का परम धर्म है श्रीमद् भागवत। भागवत को रोज़ाना पढ़ने से, रोज़ाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं। वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है, वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। आइए अब आगे की कथा को आरंभ करते हैं। चौथे स्कंद की। एक दिन की बात है कि पृथु जी महाराज जी ने अपनी जनता से कहा कि आप सब मुझे कर दें। भक्तों, कर कहते हैं टैक्स को। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में इस बात का जिक्र हुआ है, कर का, यानी कि टैक्स का। पृथु जी कहते हैं अपनी जनता से कि जो जनता राजा को कर देती है और राजा जनता से कर लेकर उनकी व्यवस्था अच्छी करते हैं। जैसे कि हमारे दौर के अनुसार बिजली की, पानी की, गैस की, और जो है हमारी हिफाजत के लिए, तो ये सब चीज़ें किससे होती है? हमारे टैक्स के पैसे से होती है, हमारे कर से होती है। तो पृथु जी महाराज जी यही शिक्षा दे रहे हैं। पृथु जी महाराज जी कहते हैं कि जो राजा अपनी जनता से अनाप शनाप कर लेता है और वे कर जनता पे नहीं लगाकर खुद खा जाता है, तो वो कर के रूप में जनता का पाप भक्षण करता है। इस तरह जब अपनी जनता को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, उस समय आकाश से मानो 4 सूर्यदेव धरती पर आए हों, और वे थे 4 कुमार। जब 4 कुमार पृथु जी महाराज जी के राज्य में आए, तो पृथु जी महाराज जी ने अपनी जनता सहित चारों कुमारों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। पृथु जी महाराज जी कहते हैं, हे ऋषिवरों, मैं आपकी कुशलता क्या पूछूं, क्योंकि संत महात्मा तो अपनी भक्ति में मस्त रहते हैं, हाल चाल तो हम लोग के खराब है। तो पृथु जी महाराज जी चारों कुमारों को कहते हैं कि मैं आपकी कुशलता नहीं पूछ सकता, क्योंकि आप तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भजन में मस्त रहते हैं। पृथु जी कहते हैं कि ऋषिवरों, जिस घर में आप जैसे परम वैष्णव के पग पड़े, वो चाहे अकिंचन हो, यानी कि गरीब हो, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता। और जिस घर में आप जैसे परम वैष्णव के चरणा पड़े, वो चाहे अरबों खरबों पति हो, उस घर को तो इस प्रकार से बताया गया है कि हरा भरा पेड़ है, यानी कि वृक्ष है, हरा भरा वृक्ष है, उसमें फल लगे हैं, और ना तो उस वृक्ष के कोई फलों को तोड़ता है और ना ही तो उस वृक्ष की छाया के नीचे कोई सोता हैगा, क्योंकि पूरे वृक्ष पर सांप लपटे हुए हैं। तो क्या फ़ायदा इतना धनवान होने का कि जहाँ साधु का आना जाना ना हो। तो बड़ा सुंदर ये ज्ञान का उपदेश दे रहे थे श्री पृथु जी महाराज जी, और चारों ऋषियों के चरणों में नमन किया। अब चारों ऋषियों ने कहा, राजन, अपने कल्याण के लिए हम जो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देने जा रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो। पृथु जी महाराज जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और चारों कुमारों ने कहा, राजन, ये जो अनाथ वस्तु है, उसके मोह से दूर हो जाओ और अपने आत्मा स्वरूप को पहचानो। अब जैसे कि हम जब इस संसार में आए, तो हम किसी को जानते नहीं थे कि कौन हमारे मित्र है, कौन हमारे चाचा है, कौन हमारे मामा है, कौन हमारे शत्रु है। हम नहीं जानते थे, क्योंकि बालक को तो भगवान का स्वरूप ही बताया गया है। बालक का तो कोई वेरी होता नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये शिक्षा लेनी है कि जब वो बालक बढ़ने लगता है,
तो सब चीज़ें हम उस बालक की बुद्धि में डालते हैं, ये हमारे चाचा, ये हमारे मामा, ये हमारे मित्र, ये हमारे शत्रु, हमें वहाँ नहीं जाना, हमें यहाँ नहीं जाना, हमें यहाँ जाना है। तो इस तरह से ये पृथ्वी महाराज जी को चारों कुमार ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं कि जैसे बालक भगवान के स्वरूप होता है, शुद्ध होता है, उस बालक का कोई वेरी नहीं होता, इस तरह तुम्हारे अंदर भी ऐसा ही भाव होना चाहिए। मतलब का किसी से प्रेम नहीं होना चाहिएगा। अब जैसे कि एक उदाहरण है कि ये जो माताएं होती है, इन्हें जब संतान की इच्छा होती है तो ये अपने गर्भ को बहुत सुरक्षित रखती है, यानी कि समय पर जाना, डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि उस माता जी को उस बच्चे से मतलब है, इसलिए माता जी उस बच्चे का ख्याल कर रही है। पर यही माता जी को अगर संतान से मतलब नहीं है, गर्भ हो जाए तो उस गर्भ को बात करवा देगी, यानी कि उस गर्भ को गिरवा देगी, क्योंकि उससे उस बच्चे से मतलब नहीं है। तो पृथु जी महाराज जी को चारों ऋषि ये कहना चाह रहे हैं कि किसी से मतलब का प्रेम नहीं करना है। इस तरह से बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। जब ज्ञान का उपदेश देकर चारों ऋषि जाने लगे, उस समय श्री पृथु जी महाराज जी ने ऋषियों से कहा कि प्रभु, आपने बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया, अब हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो चारों कुमारों ने कहा कि देख पृथु, ज्ञान तो बड़ा ऊंच कोटि का था, और जितना बड़ा ज्ञान उतनी बड़ी दक्षिणा होनी चाहिए। पृथु जी मुस्कुराए। पृथु जी ने कहा, प्रभु मेरे प्राण आपके चरणों में, मेरा परिवार आपके चरणों में, मेरी संतान आपके चरणों में, मेरी जनता आपके चरणों में, मेरा राज्य धन आदि सब प्रभु आपके चरणों में है। आप इसके मालिक हैं और मैं भी आपका सेवक। तो चारों कुमारों ने कहा, ठीक है, ये सब हमारा है और हम अपनी अमानत तुम्हें सौंपते हैं। तो भक्तों, ये सतगुरु का स्वरूप बताया गया। गुरु कहते बड़े को और शिष्य कहते छोटे को। तो बड़े का काम होता है छोटे को देना, छोटे से लेना नहीं। ये हमें शिक्षा इस कथा से मिलती है। हाँ, शिष्य का कर्तव्य है कि तन मन धन गुरु पर सब कुछ निछावर कर दे, और गुरु का कर्तव्य क्या है? शिष्य से लेना नहीं, शिष्य को देना। इसी तरह से यीशु उपनिषद में भी लिखा है कि संसार की सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है, हमें उन्हीं वस्तुओं को अपनाना चाहिए जो प्रकृति ने हमें दे रखी है, और उन वस्तुओं को किस प्रकार से हम उसका उपयोग करें, अमानत के तौर पर, कि ये अमानत है किसी की, इस तरह से हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से चारों कुमारों ने सब कुछ ले लिया पृथु जी से, और लेने के बाद वो पुनः पृथु जी को दे दिया। ऐसा क्यों? ये पृथु के कल्याण के लिए। अब जैसे कि हमें हमारा कोई मित्र 10-20 हज़ार रुपये हमें देता है कि ये मेरी अमानत है, आप अपने पास रखना, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो हम आपसे ले लेंगे। अब कहीं आधी रात के समय कोई संकट आ गया हो, हमारे पास धन राशि नहीं है, तो हमें तुरंत बुद्धि में आएगा, अरे हाँ, वो हमारे मित्र ने जो पैसे रखाए हैं, तो क्यों ना अपना काम चला ले और सवेरे उस पैसे को पूरा कर देंगे। तो उस पैसे को अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अपना समझ के नहीं। इसी प्रकार से चारों कुमारों ने सब कुछ ले लिया और पुनः पृथु को दिया। किस लिए? ताकि पृथु इन सब चीज़ों का भोग ना करे, उसे अमानत के तौर पर इस्तेमाल करें। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह से चारों कुमार आशीर्वाद देकर पृथु जी महाराज जी को चले गए। अब पृथु जी का मन राजकाज में लगता नहीं था, तो पृथु जी महाराज जी अपनी पत्नी सहित भजन करने वन में चले गए। महाराज, होता यह था कि बर्फ गिर रही है, नदी का पानी बर्फीला है, और पृथु जी महाराज जी उस बर्फीले नदी के पानी में जाकर, नीचे भी बर्फ, ऊपर से भी बर्फ बरसती थी, तपस्या करते थे। और जब गर्मी का मौसम आता था, गरम गरम लू चल रही होती थी, सूर्य का तापमान वाला था, लेकिन विशाल यज्ञ अग्नि जलाकर यज्ञ करते थे।
इस तरह से श्री पृथ्वी महाराज जी ने तपस्या कर कर अपने शरीर का त्याग कर दिया। उस समय पृथ्वी महाराज जी की जो पत्नी थी अर्ची महारानी, उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। तो इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि पत्नी भी पति का अंतिम संस्कार कर सकती है। और भी जो हमारे ग्रंथ है उसमें भी ऐसा वर्णन मिलता है। वखल्य समृति समृति संग्राम, यज्ञ वखल्य समृति और समृति संग्राम। तो यहाँ पर भी लिखा है कि पत्नी भी पति का अंतिम संस्कार कर सकती है, बेटी भी अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सकती है, गोद लिया बच्चा भी संस्कार कर सकता हैगा, परिवार में जो कोई है वो भी कर सकता हैगा। तो ये सारी शिक्षा हमें ग्रंथों से मिलती है। तो यहाँ पर जो है अर्ची महारानी ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और अपनी पति की चिता पर श्री अर्ची देवी सती हो गई। अब महाराज पृथ्वी महाराज जी के जो बेटा थे विजेता शम, इनकी दो पत्नियां थी। अब ये राज्य संभाल रहे थे। इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था शिकंदिनी, इससे 3 पुत्र हुए, पवक, पवमान और सूची। और इनकी जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था नभस्वती, इससे 6 पुत्र हुए। और 6 पुत्रों में बड़े पुत्र थे राजा बरहिशत, दूसरे थे गए, तीसरे शुक्ल, चौथे कृष्ण, 5वें सत्य और 6ठे जितव्रत। ये 6 इनके बेटा थे। इसी प्रकार से इनके जो बड़े बेटा थे जिनका नाम था बरहिशत, इनका एक नाम था प्रचिनबा ऋषि। ये कर्मकांडी थे। और इनकी पत्नी का नाम था देवी शतद्रुति। शतद्रुति समुद्र की कन्या है। तो समुद्र की 2 कन्या हैं, लक्ष्मी और शतद्रुति। शतद्रुति बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर। जिस समय राजा प्रचिनबा ऋषि से शतद्रुति का विवाह हो रहा था, उस समय जो विवाह के अग्निदेव थे, वो अग्निदेव अग्नि से निकलकर उन्होंने शतद्रुति का हाथ पकड़ लिया था। इतनी सुंदर थी देवी शतद्रुति। और इन्हीं देवी शतद्रुति से 10 बच्चे पैदा हुए जिन्हें कहते प्रचेता जन। हमारे वैदिक इतिहास में कुछ महापुरुष हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, जैसे कि 4 कुमार, 9 योगेंद्र, 2 अश्वनी कुमार, और इसी प्रकार से ये 10 प्रचेता जन, ये सब साथ रहते हैं। अब राजा प्रचिनबा ऋषि ने अपने पुत्रों को, प्रचेता जनों को तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर भेजा। तो ये नारायण सरोवर जो है ये गुजरात में आता है, नारायण सरोवर। तो श्री अवधेश महाराज जी उन्होंने हमें सरोवर का सुंदर दर्शन भी करवाया था। तो यहाँ पर जो है कि 10 प्रचेता जन तपस्या करने के लिए गए। इस सरोवर के बाहर बैठे थे। उस समय सरोवर से दिव्य श्लोकों का ध्वनि आ रही थी। तो साक्षात उस सरोवर से देवादिदेव महादेव अपने गणों के संग निकले और प्रचेता जनों के पास गए। उस समय महादेव जी ने प्रचेता जनों को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे कहते रुद्र गीता। रुद्र गीता जो है इसमें 36 श्लोक है और ये 4थे स्कंद के 24वें अध्याय में ये गीता ज्ञान आता है, रुद्र गीता का। तो इसके जो खास बात वो ये है रुद्र गीता की कि शंकर जी ने कहा कि प्रचेता जनों, मेरे पिता का नाम ब्रह्मा है, तुम्हें दिव्य 100 वर्ष मिल जाए और मेरे पिता का तुम भजन करते हो तब भी तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली है। उससे डबल तुम हमारा भजन कर लो तब भी होने वाली नहीं। अगर तुमने एक मर्तबा कह दिया नारायण